आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो पढ़ाने आप लोगों को जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी। भारत के भूगोल से संबंधित आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वह टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति आज हम आप लोगों को बताएंगे और इससे जो किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, इसके पहले ऑलरेडी हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 15 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज के इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है प्राकृतिक वनस्पति। तो भारत में कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं और वह जो है किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो भारत में जो है प्राकृतिक वनस्पतियों की जो है विविधताएं बहुत ज़्यादा है, इसमें जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो मृदा है और नमी है, वर्षा है, वह जो है पूरे भारत में एक समान न तो मृदा पाई जाती है और न तो वर्षा एक समान पाया जाता है। तो मृदा एवं वर्षा की जो विभिन्नताएं हैं इसी की वजह से प्राकृतिक वनस्पतियों में भी वेरिएशन देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। जैसे भारत के कुछ क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में जो है शीतोष्ण प्रकार के जो है जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं और जो है इस सब जो विभिन्नताएं हैं वह जो है प्राकृतिक वनस्पति और इनसे जो संबंधित जो जलवायु होता है, जो वर्षा है, जो मृदा है, इनके वेरिएशन से, इनके जो विभिन्नता के कारण ही जो प्राकृतिक वनस्पतियां भी आपस में एक जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे भारत में जो है हिमालय में जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत के पश्चिम घाट में भी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से भारत में जो है प्राकृतिक वनस्पतियों का जो पाए जाने का जो स्रोत है वह जो है उसमें बहुत वेरिएशन है। जैसे जो है जितने भी हमारे पूर्वी भारत के जो प्रदेश हैं, जैसे जो मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ की वनस्पतियाँ उत्तर भारत की वनस्पतियों से विभिन्न हैं। तो ये जो है विभिन्नता क्यों होती है? विभिन्नता जो है मृदा एवं वर्षा की जो विभिन्नताएं हैं, वर्षा जो है हर जगह जो समान तो होती नहीं है। इस वर्षा और नमी, मृदा, ये सब कारक हैं जो वनस्पति में विविधता को जन्म देते हैं। ओके, जैसे जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि जैसे हिमालय क्षेत्र में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जो भारत में जो हिमालय पाए जाते हैं वहाँ की जो वनस्पतियां हैं वह शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जो है पश्चिमी भारत के जो पश्चिमी घाट में ये जो है पश्चिम घाट एवं अंडमान निकोबार में भी जो है उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? या अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे जो है पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो है राजस्थान में जो है जितने हमारे जो है जो कटीले होते जिसमें जो है जो वनस्पतियाँ जो है कांटे अधिक होती हैं, तो ऐसे प्रकार की वनस्पतियाँ जो है राजस्थान में पाई जाती हैं। तो ये जो है विभिन्नता, जो प्राकृतिक वनस्पति में जो विभिन्नता पाई जाती है भारत में पाए जाने के लिए, तो उसी से संबंधित हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भारत में पाए जाने वाले कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं जो भारत में पाई जाती हैं। जैसे पहला हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन जिसे हम मानसूनी वन कहते हैं, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति इत्यादि प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भारत में पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं और कौन कौन से पौधे उष्णकटिबंधीय प्रकार की जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं। और पूछा जाता है कि इनकी जो है वर्षा का जो रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इससे संबंधित जो कुछ फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करने
चल रहे हैं। ओके, तो भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो है आंसर होगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकंड नंबर पे है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, जिसे हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। ये जो है शुष्क क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, जैसे भारत में राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे जो हमारे नदी, झील, तालाब, इनके आसपास के क्षेत्रों को हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। जबकि वर्तमान में कृषि के क्षेत्र बढ़ने के कारण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के क्षेत्र जो है कम हो रहे हैं। ओके, तो चलिए हम पहला जो है डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की क्या स्थिति है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, तो जिस जगह पे जो है टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहां पे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस जो है अधिकतर जो है टेम्परेचर जो है 22 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इस जो है इस प्रकार के वन में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहीं पाए जाते हैं जहां पे वर्षा अधिक मात्रा में होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए वर्षा का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। तो 200 सेंटीमीटर वर्षा होना जहां पे हो उस क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वह जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत रखी जाती हैं। ओके, ये जो है साल भर हरे भरे पौधे होते हैं, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती हैं वहां पे हमेशा जो है हरी भरी वनस्पतियां रहती है। ये जो है अपनी पत्तियां गिराती नहीं है, ये हमेशा पूरे साल जो है हरा भरा रहती हैं, इसीलिए इसे हम सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। इसकी जो है लंबाई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जो लंबाई होती है वह बहुत अधिक होती है। लगभग 45 से 50 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है। 45 से 60 मीटर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से प्लांट, कौन कौन से पौधे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ताड़ है, महोगनी है, नारियल है, एबोनी है, बांस है, रोजवुड है। तो बांस, रोजवुड, ताड़, महोगनी, नारियल इत्यादि ऐसे पौधे हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत रखे जाते हैं। कौन कौन से हैं? ताड़ है, महोगनी है, नारियल है, एबोनी है, बांस है, रोजवुड है। ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में उदाहरण के रूप में पूछा जाता है कि कौन कौन से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत पौधे रखे जाते हैं। और इसका क्षेत्र पूछा जाता है कि भारत में किस किस क्षेत्र में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो वह है असम में, मेघालय में, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक और पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। कर्नाटक के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। तो अधिकतर जो है भारत के जो पूर्वी देश हैं, भारत के जो पूर्वी देश हैं वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत के पूर्वी प्रदेश जो है जैसे त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड इत्यादि क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जिसे भारत के जो पूर्वी प्रदेश है उन्हें हम 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जानते हैं, उसे राज्य के नाम से जानते हैं। वहां पे जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन जिसे हम मानसूनी वन के नाम से जानते हैं, इसे इंग्लिश में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पत्तियां जो है गर्मी में जो है इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, गर्मी में पत्तियां गिरा देती हैं, इसलिए इसे हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन के नाम से भी जानते हैं। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनकी पत्तियां गिराने की हैबिट की वजह से इसे हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन के नाम से भी जानते हैं। ये जो है वर्षा जो है 70 से
200 सेंटी यानी कि 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा जिस क्षेत्र में होता है वहां पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसको हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ के वन के अंतर्गत हम रखते हैं। ओके, तो 70 से लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होता है। जो इसके जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन के अंतर्गत कौन कौन से पौधे रखे जाते हैं एग्जाम में पूछा गया है। तो साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, महुआ इत्यादि पौधे जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये सभी प्रकार के पौधे जो है अपनी पत्तियां गर्मी में गिरा देते हैं, इसी वजह से इसको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत इन पौधों को रखा जाता है। और जो भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, तो वह है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यूपी के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगला शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। अगला है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। ये जो है शुष्क भागों में पाए जाते हैं, जहां पे वर्षा कम होता है वहां पे जो है जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वह जो है शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे भारत में जो राजस्थान है, तो राजस्थान में जो है वर्षा बहुत कम होता है और गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए वहां पे जो भी पौधे पाए जाते हैं वह शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनका जो स्वभाव होता है, शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियों का जो नेचर होता है पौधों का, वह होता है कि उसमें बहुत ज्यादा कांटे पाए जाते हैं और उनके छाल जो है मोटे होते हैं। तो जिस पौधे में कांटे अधिक हो, उनकी छाल अधिक मोटे हो, उसको जो है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति के रूप में जाना जाता है। ओके, तो जो है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति शुष्क भागों में पाया जाता है और वर्षा जो है बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम वर्षा होता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम जो है इस क्षेत्र में वर्षा होता है। छोटे एवं कटीली झाड़ियां पाई जाती है। ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटे एवं कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं और इस जो पौधे इसके अंतर्गत रखे जाते हैं उनका उदाहरण है बबूल, खजूर, नागफनी, बेर, आंवला। बबूल, खजूर, नागफनी, बेर, आंवला ये सभी जो है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति के अंतर्गत रखे जाते हैं। इनका जो क्षेत्र है वह है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। और जो हमारा अंतिम है वह है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यह भी जो है जहाँ पे वर्षा कम होती है वहीं पे जो है इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे जो है राजस्थान में है, तो राजस्थान में भी जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो है शुष्क भागों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क जहाँ पे शुष्क यानी कि वर्षा कम होता है, गर्मी अधिक होती है, उस स्थानों पर जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ये अधिकतर जो है नदी, झील, तालाब के आसपास के क्षेत्रों में ये बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कृषि कार्य अधिक होने के कारण इनकी जो है क्षेत्र कम हो रहा है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वह जो है अब वर्तमान में कृषि यहाँ पे होना प्रारंभ हो गया है। तो कृषि की वजह से जब कृषि का क्षेत्र बढ़ रहा है तो जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कम हो रहे हैं। ओके, तो ये जो है 50 से 100 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जहाँ पाए जाते हैं उस क्षेत्र में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के अंतर्गत यहाँ पे वर्षा होती है। यह जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में। ओके, तो आज क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं प्राकृतिक वनस्पति। भारत में प्राकृतिक वनस्पति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस प्रकार के वन भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं और किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इससे संबंधित आज की क्लास में हम डिस्कस किए हैं। अब अगले क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी, भारत के
भूगोल से संबंधित कोई एक नया टॉपिक हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, और वीडियो को देख करके वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।